विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। देखो इसमें क्या करना है, एलिमेंट्स जितने भी हमारे पास डिस्कवर हुए हैं उनको क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो इसका सेकंड सेक्शन है उसमें हम बोलते हैं ना पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स properties of the elements get repeated after certain intervals। like period उसी को बोलते हैं ना, like periodicity होता है कि उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाती है आफ्टर सर्टन इंटरवल्स। तो वो चीजें हमें सेकंड सेक्शन में पढ़नी है, पहले हमें पीरियोडिक टेबल पूरा डिस्कस करना है। क्लियर? पीरियोडिक टेबल क्या होता है? इट्स द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। आर वी क्लियर? फाइन। हम जैसे आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, उसमें एस ब्लॉक होता है, लाइक ऐसा होता है थोड़ा पीरियोडिक टेबल आपका। Let me draw the rough frame। क्लियर? दिस इज द पीरियोडिक टेबल ओवरऑल। और यहाँ पे एक और सेक्शन होता है जिसपे ऐसे दो ये फ्रेम्स होते हैं। क्लियर? दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम एक्सेप्टेबल है आजकल के ज़माने में। यहाँ पे हम क्लासीफाई करते हैं एलिमेंट्स, लाइक दिस वन इज द एस ब्लॉक और इसमें सारे मेटल्स हैं। आर वी क्लियर? ये है आपका डी ब्लॉक। क्लियर? यहाँ पे भी मेटल्स हैं लेकिन उनकी अलग प्रॉपर्टीज है। और यहाँ पे मेटल्स, कुछ मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स हैं। क्लियर ना? ऑन द बेस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड। क्लियर? फिर इनको प्लेस कैसे किया गया है? कुछ पीरियोडिक टेबल्स हमारे पास है जिनको एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स ने प्लेस, वहाँ पे एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है। कुछ पीरियोडिक टेबल जो है, जो लेटेस्ट है, उसमें हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इसको क्या करते हैं, एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं यहाँ पे। क्लियर है ना? फाइन। तो पीरियोडिक टेबल क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ए टेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। क्लियर? बट ये प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है उनको हम अलग से क्लास में रखते हैं, और जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है उनको अलग से क्लास में रखते हैं। क्लियर? जैसे मेटल्स, यहाँ पे सारे मेटल्स हैं तो इनको हमने अलग क्लास में रखा। यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स है तो इनको अलग क्लास में रखा। यहाँ पे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स हैं तो इनको अलग क्लास में हमने रखा। आर वी क्लियर? ये सारे मेटल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। डन? ठीक है। उसके बाद है सेकेंड इसका, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पुटिंग एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। आप बताइए, एनीथिंग यू हैव इन योर माइंड, व्हाई डू वी क्लासीफाई एलिमेंट्स? हम पीरियोडिक टेबल बनाते क्यों हैं? देखो, देयर आर अराउंड 118 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। हर एक एलिमेंट को अलग से पढ़ना, इट्स वेरी हेक्टिक प्रोसेस। क्लियर? तो जब हम क्लासीफाई करते हैं ना इनको, जैसे एस ब्लॉक, क्लियर? एस ब्लॉक की बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है उन सब एलिमेंट्स की सिमिलर है। क्लियर ना? जैसे उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एनर्जीज, बहुत सारी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज। क्लियर? तो ये सारी प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर है। तो हम क्या करते हैं, हम एक दो एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं, बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं। आर वी क्लियर? ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम पूरे पीरियोडिक टेबल में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो जब हम इनको क्लासिफाई करते हैं इन द ब्लॉक्स या इन रोज और इन कॉलम्स, तब जाके हम कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। उससे हमें क्या होता है, उससे हमें बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट कर पाते हैं प्रॉपरली। आर वी क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट कोई और ये एडवांटेजेस का एनीवन? कुछ आप भी बताओ। लाइक अगर आप टेबल में रखते हो चीज़ें, इट्स ईजियर टू रिमेंबर ऑल द एलिमेंट्स। क्लियर है ना? अगर आप टेबल में नहीं रखोगे, जैसे सीधे कॉमा करके या कहीं पे शीट पे रखोगे, तो वो याद नहीं होता है। बट ऐसे टेबल में बना के ये सारे एलिमेंट्स याद हो जाते हैं। क्लियर? आप एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ोगे, बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आप प्रेडिक्ट कर पाओगे प्रॉपरली। क्लियर है ना? तो ये कुछ एडवांटेज है किसके, पीरियोडिक टेबल के। तो अब हमें पढ़ना है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें हमें जितने भी पीरियोडिक टेबल्स अभी तक हमने बनाए हैं उसमें कुछ हम डिस्कस करेंगे कि जो आजकल का पीरियोडिक टेबल है ये आया कहाँ से है। क्लियर? तो स्टार्टिंग में कौन सा पीरियोडिक टेबल था? एनीवन? आप लोग का शायद ये चैप्टर डिलीट हुआ था 10th में, है ना? तो पहला था डॉबरनियर स्ट्राइड्स। डॉबरनियर स्ट्राइड्स टेक्स्ट बुक साथ साथ पढ़ना है इस चैप्टर का। फाइन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। लेकिन कैच क्या था यहाँ पे, दे अरेंज्ड तीन तीन एलिमेंट्स इन्होंने अरेंज किए। क्लियर है ना? दे अरेंज्ड 3 एलिमेंट्स, अरेंज 3 एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। क्लियर है ना? फाइन। अब 3 एलिमेंट्स को जब ये प्लेस करते थे, जैसे सोडियम, पोटेशियम और
कैल्शियम, क्लियर है ना? चेक इफ द एग्जाम्पल इज क्लियर। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, चेक कर लो। ट्राइड मतलब तीन तीन एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, इसका लॉ क्या था कि जो दो एलिमेंट्स हैं जब आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में प्लेस करते हो, जो ये दो एलिमेंट्स हैं, साइड के दो एलिमेंट्स, इनका जो एटॉमिक मास होगा, अगर आप उसका एवरेज करोगे तो आपको सेकंड एलिमेंट का मास मिल जाएगा। आर वी क्लियर? मैंने लेकिन उल्टा लिखा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्लियर? हैव अ लुक। लिथियम का मास कितना है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इट्स 3, वी टेक द एटॉमिक मास है 7, ठीक है, इट्स 7, इसका है 39.1, ठीक है ना, 39.1। क्लियर? अब इन्होंने क्या बोला कि जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये तीन तीन एलिमेंट्स को प्लेस करते हो तो वहां पे क्या होता है, जब आप दो साइड एलिमेंट्स को क्या करते हो, एटॉमिक मास का एवरेज, तो आपको किसका मास मिल जाता है, जो सेकंड एलिमेंट होगा, जो आपने बीच में रखा होगा। तो आप एवरेज करो इसका, इट विल बी 7 + 39.1 डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा वो, 45 डिवाइड बाई 2, 45 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 46, देन इट्स मच बेटर। 46 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 23, और सोडियम का मास कितना है, 23। आर वी क्लियर? इसी तरह इन्होंने एक और ट्रायड बनाया था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम, इसका 40 लिया था इन्होंने, यहाँ 39 वाला, 40, 137, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। क्लियर? तीन तीन एलिमेंट्स लिए, उनके एटॉमिक मासेस उनको पता थे। उस टाइम पे बहुत कम एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, सारे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, तो ये चीज़ एप्लीकेबल हो रहा था। क्लियर है ना? तो एक और ट्राइड इन्होंने बनाया था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम। कैल्शियम का मास कितना है, 40, बैरियम का कितना है, 137। तो जब आप एटॉमिक मास फाइंड करोगे स्ट्रोंशियम का, 40 + 137 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा वो, 177/2, वो हो जाएगा 2 1s, 2 8 16, सॉरी 2 8 16 एग्जैक्टली, 2 8 16.25 10, ठीक है ना, तो 88.5। आर वी क्लियर? ये सही है ना? ठीक है। तो जब भी आप तीन, उन्होंने क्या किया, जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो ऑन द इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, लेकिन कितने एलिमेंट्स को आप अरेंज करते हो, तीन तीन एलिमेंट्स को। क्लियर? तो वहां पे क्या होता है, जो दो साइड के एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास का सम जब आप एवरेज करते हो तो वहां से आपको क्या मिल जाता है, जो सेकंड एलिमेंट है उसका मास मिल जाता है। क्लियर है ना? फाइन विद दिस, इट्स वेरी बेसिक। लाइक तीन एलिमेंट्स यहाँ पे ट्राइड उन्होंने बनाया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में। जब आप साइड के दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज करोगे, यू विल गेट द एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एलिमेंट। क्लियर? ये बहुत रेयर है कि इस पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, बट बोर्ड्स में आ सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरनेस। क्लियर? बहुत रेयर है कि इंटरनेस में भी ये क्वेश्चन आएगा। फाइन। इसके अलावा उन्होंने और भी ट्राइड्स बनाए थे, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। यू प्लीज चेक द नोट्स। आप ट्राइड्स देख सकते हो, ट्राइड्स याद कर सकते हो। दे माइट आस्क द क्वेश्चंस लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग आर डोबरनियर ट्राइड्स, दे विल प्रोवाइड द एटॉमिक मास। तो आपको क्या करना है, आपको एवरेज देखना है। अगर आपका एवरेज साइड के एलिमेंट्स का आ रहा है इक्वल टू द मिडिल एलिमेंट, तब जाके आप बोलोगे कि ये तीन एलिमेंट्स क्या बना रहे हैं, डोबरनियर ट्राइड्स। आर वी क्लियर? रीजन समझ आ रहा है? जब आप एटॉमिक मासेस का एवरेज करते हो साइड वाले एलिमेंट्स का, तो उसका एटॉमिक मास क्या आ रहा है, सेकंड एटम का एटॉमिक मास। पॉइंट क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? नहीं? ठीक है, एक और ट्राइड लेते हैं। इन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। क्लोरीन का मास है 33.5, इसका है 127, हाँ जी 127। फाइन। ब्रोमीन का भी लिख लेते हैं, इट्स 80। ये मासेस वगैरह आपको गिवन होंगे वहां पे। हैव अ लुक। इन्होंने क्या किया, डॉबरनियर ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तीन तीन एलिमेंट्स को वो क्लासिफाई कर रहा था। क्लियर? जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनका एटॉमिक मास इसका ये है, इसका ये है और इसका ये है। क्लियर? तो उसने एक और कैच बताया कि जब आप फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास को एवरेज करोगे तो आपको किसका मास मिल जाएगा, सेकेंड एलिमेंट का। क्लियर? दैट्स द पॉइंट हियर कि वो तीन तीन एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज आप करोगे तो आपको सेकेंड एलिमेंट का मास मिल जाएगा। कोई बताएगा इसका ड्रॉबैक क्या है? हाँ? नहीं नहीं, उस टाइम पे बहुत कम एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे।
तो फर्स्ट ड्रॉबैक यही है, ये सब पे एप्लीकेबल नहीं है, सारे एलिमेंट्स पे। सेकेंड ड्रॉबैक, एग्जैक्टली जब आप एवरेज भी करते हो, कुछ ट्राइड्स इसने ऐसे बनाए थे कि उसमें एवरेज करने पे भी सेकंड एलिमेंट का मास नहीं आ रहा था, तो इसका खुद का जो स्टेटमेंट है वो काउंटर कर रहा था। आर वी क्लियर? समझ आई बात? ठीक है, तो बाद में कुछ डिस्कवर हुए ना और एलिमेंट्स, उसमें जब ये एवरेज वगैरह लेते थे तो ये सेकंड एलिमेंट के मास के बराबर नहीं आ रहा था। इनफैक्ट आप ये भी लिख सकते हो, बाद में कुछ ट्राइड्स डिस्कवर हुए, उनके मासेस प्रॉपर नहीं आ रहे थे इस लॉ के अकॉर्डिंग। क्लियर है ना? ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकंड इसको, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये वाला क्लियर हुआ? इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, न्यूलैंड्स, दिस इज द सेकंड वन, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव होता है ऑक्टेट, क्लियर? ये म्यूजिकल ये एक है, उसमें क्या होता है, हर सेवेंथ बीट के बाद जो एट्थ बीट होता है वो फर्स्ट बीट के साथ मैच होता है। फॉर एग्जांपल, इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है, आप लोग ये पढ़ते, ये सुना होगा ना, सारे गामा पा दा नी सा। क्लियर है ना? सारे गामा पा दा नी सा में क्या होता है, आप चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7, जो एट्थ नोट है ना म्यूजिक का वो फर्स्ट नोट के साथ मैच कर रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, एवरी एट्थ नोट मैच विद द फर्स्ट नोट। क्लियर है ना? पॉइंट क्लियर हो रहा है? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहा है एलिमेंट्स को, कि जब आप एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हो ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एवरी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होती है वो रिपीट होके किसके साथ मैच होती है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ। आर वी क्लियर? लेट्स टेक द एग्जांपल, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन तब था नहीं, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। प्लीज हैव अ लुक, प्लीज हैव अ लुक। उसने क्या बोला, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने क्या बोला, कि जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एवरी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसके साथ मैच हो रही है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ। आर वी क्लियर? दैट मीन्स आपको एट्थ एलिमेंट यहां पे नहीं रखना है, आपको कहां पे रखना है, फर्स्ट एलिमेंट के नीचे। आर वी क्लियर नाउ? ये सेम किसके साथ रिजेंबल हो रहा था, म्यूजिकल नोट्स जो होते हैं ना, ऑक्टेव्स बोलते हैं हम उनको, जैसे रैप में होते हैं 52 बार्स, है ना, काफी फेमस था ये वाला डायलॉग। क्लियर? मे बी यू डोंट नो, मीम था ये। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे जब आप 8 नोट्स बनाते हो ना, 8 नोट्स, एट्थ नोट की प्रॉपर्टी किसके साथ मैच होती है, फर्स्ट नोट के साथ। आर वी क्लियर? जैसे सारे गामा पादा नी सा, सा फिर से किससे मैच हो रहा है, फर्स्ट नोट के साथ। तो यही ऑक्टेव वाला जो प्रॉपर्टी है, ये किसने लगाया, न्यूलैंड ने लगाया पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन में। उसने बोला, देखो लिसन टू द स्टेटमेंट केयरफुली, जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, तो एलिमेंट्स को जब उन्होंने, उसके बाद जब डॉबर्नियर ट्राइड का जमाना गया, उसके बाद ऑक्टेव वाला प्रॉपर ये ना पीरियोडिक टेबल आया, उसमें इज दिस वन क्लियर, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट मैच विद द फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर? ये कब होता है, जब आप ये एटम्स को क्या करते हो, प्लेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो एवरी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होती है वो मैच किसके साथ करती है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ। आर वी क्लियर ना? ठीक है, ड्रॉबैक क्या होगा इसका, हाँ, दिस रूल इज वैलिड अप टू कैल्शियम ओनली, उसके बाद ये फेल होता है। इवन तब तक नोबल गैसेस भी डिस्कवर नहीं हुए थे, अगर नोबल गैसेस डिस्कवर हो जाते हैं तब जाके ये फिर से फेल हो जाएगा। क्लियर? तो आप सिंपली लिखोगे इट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर द फ्यू एलिमेंट्स। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे, या फिर आप लिख सकते हो इट्स एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली। आर वी क्लियर? ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट इज लोदर मेयर्स अरेंजमेंट। आर वी क्लियर? ये क्लियर हुआ? जरा बताओ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आपको प्रॉपर्ली बोलना है कि जब आप एटॉमिक मास, ये एलिमेंट्स को प्लेस करते हो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस,
द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट मैच विद द फर्स्ट एलिमेंट। दैट मीन्स आपको एट्थ एलिमेंट यहाँ पे प्लेस नहीं करना है, कहाँ पे प्लेस करना है, फर्स्ट एलिमेंट के नीचे। क्लियर? तो दिस हाँ, नोबल गैसेस तब तक डिस्कवर नहीं हुए थे। वही तो इसका ड्रॉबैक है ना, कि जब बाद में और एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो ये वाला फेल हो गया। नेक्स्ट इज लोदर-मेयर्स अरेंजमेंट। इनफैक्ट जो आजकल एक्सेप्टेबल पीरियोडिक टेबल है उसमें भी ड्रॉबैक्स हैं। नेक्स्ट है लोदर-मेयर्स अरेंजमेंट। फाइन। लोदर-मेयर्स अरेंजमेंट में इन्होंने क्या किया, दिस साइंटिस्ट, इसने एक ग्राफ बनाया। क्लियर है ना? ग्राफ में इसने क्या किया, इसने एटॉमिक वेट एक्स एक्सिस में लिया और यहाँ से एटॉमिक वॉल्यूम लिया। क्लियर? और उसके बाद प्लॉट किया हर एक एलिमेंट के लिए। क्लियर? तो इसका जो ग्राफ है, लेट मी ड्रॉ द क्लियरली द ग्राफ हियर। Have a look here. Have a look here. लोदरमेयर ने क्या किया, इसने एक ग्राफ प्लॉट किया किस किस के बीच में, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। उसने देखा कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है वो ग्राफ में सेम पॉइंट एक्वायर करते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सब की प्रॉपर्टी सिमिलर है। क्लियर? तो ये कहाँ पे ग्राफ में जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ऑन द पीक ऑफ द एवरी नोड। क्लियर है ना? यहाँ पे जो आपका माउंटेन बन रहा है ना, हर एक माउंटेन बन रहा है, तो माउंटेन में जो पीक है वहां पे एक सेट ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। क्लियर? वाइल गोइंग डाउन दिस माउंटेन, यहाँ पे एलिमेंट्स वो वाले आते हैं जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। ठीक है? स्टार्टिंग ऑफ द माउंटेन वहां पे वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एक और होगा आगे आयोडीन। पॉइंट क्लियर हुआ? ये कैसे पॉसिबल हुआ? उसने क्या किया, उसने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम जो ये एलिमेंट्स का है उस बेसिस पे एक ग्राफ प्लॉट किया ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। तब जाके उसने देखा कि ग्राफ इतना वो ना क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्रिक ग्राफ बन जाता है कि जब भी आप एलिमेंट्स का ये ग्राफ चेक करते हो, जो सेम पॉइंट होता है ना ग्राफ का, वहां पे सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स ये पॉइंट हो रहे हैं, प्लॉट हो रहे हैं। जैसे लिथियम, सोडियम हमेशा कहाँ पे ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ऑन द पीक ऑफ द ग्राफ। और पीक पे जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्रॉपर्टी सिमिलर है। व्हाइल गोइंग डाउनवर्ड्स दिस पीक, हर जगह पे जब आप डाउनवर्ड्स जाते हो वहां पे वो वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। या फिर आप इंक्रीजिंग साइड में जाओ, जैसे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इस पे वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। क्लियर? इस बेसिस पे उन्होंने एक पॉइंट बताया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उसने बोला कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। मतलब एटॉमिक वेट्स के बेसिस पे क्या होता है, डिसाइड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। आर वी क्लियर? पॉइंट क्लियर हुआ? ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ में सिमिलर जगहों पे सेम एलिमेंट्स आ जाते हैं, लाइक जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। क्लियर? जैसे ऑन द पीक ये वाले एलिमेंट्स आते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। वाइल गोइंग डाउनवर्ड्स द पीक, वहां पे वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, इवन अगर आप आज भी देखोगे इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। क्लियर? आप बेरिलियम को स्टडी करो, दैट मीन्स आप मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम की प्रॉपर्टीज को भी स्टडी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। आर वी क्लियर नाउ? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? लोदर-मेयर्स जब आप प्लॉट करोगे तो ग्राफ में वो सिमिलर जगह ऑक्यूपाई करते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। वो वाले एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, दे ऑक्यूपाई द सेम प्लेस इन द ग्राफ। आर वी क्लियर? समझ आया ये वाला? इज दिस क्लियर? ठीक है। ये थेरेटिकल है, ये बस जो भी लिखा है वहां पे वो ऐसे ही याद रखना है एज इट इज, इसमें कोई नई चीज एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ, क्या लिखोगे इफ यू आर आस्क्ड टू राइट द ड्रॉबैक्स? तब तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे, ये सारे एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? डन विद दिस? ठीक है, आज भेजूंगा। अब है नेक्स्ट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो कि काफी टाइम तक एप्लीकेबल था। दीज आर द ओल्डेस्ट पीरियोडिक टेबल्स जो कि उतने एक्सेप्टेबल नहीं थे। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल काफी टाइम तक एप्लीकेबल था।
Mendeleev's periodic table. You have any doubt? कोई problem है? It's just theoretical. You need to do this anyhow. Clear? Now please have a look. मेंडलीव ने अपना एक लॉ दिया. उसने बोला the physical and chemical properties of all the elements are the periodic functions of their atomic weights. मतलब अगर आप atomic weights के basis पे elements को place करोगे, they repeat the properties after certain intervals. उसी को हम बोलते हैं the क्या लिखोगे the elements या ऐसे लिखोगे the elements repeat their properties after certain intervals if they are placed on the basis of their increasing atomic weights. क्लियर है ना? या आप ऐसे लिखते हो जो भी इसका एग्जैक्ट स्टेटमेंट है हाँ हाँ नहीं सारेगामा उसमें क्या होता था उसमें हम करते थे एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच हो रही है. क्लियर? यहाँ पे एट्थ एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड नहीं रखा है इन्होंने एट्थ एलिमेंट. तब तक क्या हुए थे 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे. ये वाला जो पीरियोडिक टेबल है इसने ऑलमोस्ट 63 एलिमेंट्स को प्रॉपर्ली क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स. फिर से एक बार मैं इसका लॉ बता रहा हूं. द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are the periodic functions of their atomic weights. पहले ये लॉ समझो, देन विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट. ये बोल रहा है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट्स की, दे आर द पीरियोडिक फंक्शंस. दैट मींस दे रिपीट पीरियोडिकली. क्लियर है ना? आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स दीज प्रॉपर्टीज रिपीट. लेकिन ये कब होता है? जब आप किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई करते हो? एटॉमिक वेट्स के बेसिस पे. क्लियर? मेंडली ने ऑलमोस्ट 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, जो कि उस टाइम पे बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. इसने कब किया था? ये अराउंड 1869 में. आर वी क्लियर? 1869 में इसने क्या किया था? पीरियोडिक टेबल दिया था. किस बेसिस पे रखा था इसने? एटॉमिक वेट्स के बेसिस पे. कैन यू प्लीज टेल मी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस बेसिस पे हम रखते हैं? एटॉमिक वेट्स के बेसिस पे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे. वेरी गुड. फिर बाद में मोजले आया. मोजले ने क्या बोला? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. आर वी क्लियर? ठीक है ना? ये बाद में मोजले ने दिया था. तो ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का जो लॉ है वो ये है कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो रिपीट हो जाती है आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स इफ दे आर प्लेस्ड ऑन द बेस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स. फिर उसके बाद इस पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक रोज कितने हैं, ग्रुप्स कितने हैं. कैन यू प्लीज टेल मी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें कितने रोज हैं? उसमें 7 रोज होते हैं. रोज को बोला जाता है पीरियड्स. ठीक है, 1 मिनट. रोज का क्या नाम है? पीरियड्स. एंड अनदर वन इज कॉलम्स. कॉलम्स का दूसरा नाम क्या है? ग्रुप्स. क्लियर? तो इसी तरह इसमें भी, इस वाली पीरियोडिक टेबल में भी रोज है और कॉलम्स है. दैट विल डिस्कस टुमारो.